जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते टू प्यारी संगत जी। मैं एकदम से आपने बोला तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर मैं अभी गुरु जी के सामने बैठी हूँ तो मुझे एक सत्संग याद आया। जब 1.5-2 साल पहले जब गुरु जी से मैं जुड़ने लगी थी, गुरु जी मेरे घर आ गए थे, पर मैं कृष्ण जी से ज़्यादा जुड़ रही थी और गुरु जी का भी करती थी, पर वो 1 to 1 नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गुरु जी से प्रार्थना करने लगी। मैं गुरु जी और कृष्ण जी से भी मैं प्रार्थना करती थी, मैं क्या करूँ? तो फिर गुरु जी ने मुझे एक विज़न दिया कि मैं तो बीच में बैठी हूँ, मेरे राइट साइड की तरफ राम बैठे हैं और मेरी लेफ्ट की तरफ कृष्ण जी बैठे हैं और हम तीनों शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो जय गुरु जी। गुरु जी आज मुझे इतने तरह समझाने के लिए कि हम सब उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं आगे हमें नतमस्तक होना है। मैं बस सुबह चाय बनाती थी और ऐसा मेरा क्रम 2-3 हफ्ते चला। उसके बाद एक दिन जब मैं चाय बनाने नीचे गई, सुबह 5-6 बजे का वक़्त था, तो वहाँ पे एक तो नॉर्मल एक कप निकला हुआ रखा था, जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, मतलब और एक और मग रखा था जिसमें उस मग में लिखा था ऑसम डॉक्टर। और एंड मुझे लगा कि रात तो मैं साफ करके सोई थी, तो ये कप किसने निकाल दिया? तो मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड ने निकाला होगा। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं गुरुजी की चाय ऊपर लेके गई और फिर 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने गुरुजी अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपने कप निकाले थे क्या रात को? बोले नहीं। मैंने कहा सुबह यहाँ पे 2 कप निकले रखे थे, तो बोला नहीं मैंने नहीं निकाले। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि रात को सोने से पहले मैं सब कुछ साफ करके सोई थी, कप वहाँ कोई नहीं था। तो वो गुरु महाराज जी ने ही निकाला था, 1 कप मेरे लिए, 1 कप अपने लिए, टू शो दैट वो हम लोगों के साथ हैं और मतलब अपनी प्रेजेंस और दिखा रहे थे और अपना विश्वास बढ़ा रहे थे कि मैं सही लाइन में जा रही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार और इतना विश्वास जगाने के लिए। उसके बाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हर पल हर रोज साथ होती है, हम ही भूल जाते हैं। एक एक बार अभी पिछले करवा चौथ की, अभी इसी करवा चौथ की बात है। मैं टीवी पे एक सीरियल आ रहा है यशोमती मैया के नंद लाला, तो उसमें कृष्ण जी खेती करते हैं मोतियों की, फिर अब सब गोपियों को मोतियां उपहार में देते हैं, सबको गिफ्ट कर रहे हैं मोती। तो मैं सोच रही थी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया। और मैंने वैसा पढ़ा भी था कि कृष्ण जी ने ऐसा मोतियों की खेती करी थी, वो राधा जी के लिए उनकी देने के लिए करी थी उन्होंने, जो मैंने पढ़ा था भक्तमाल में। पर इसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाया, पर ये भी बहुत ही सुंदर था। तो मन में ऐसा लगा कि अरे यार ऐसा भी होता है, शायद हमें भी कभी ऐसा हो। तो उसके 2 दिन बाद ही करवा चौथ थी और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई, तो उन लोगों ने ऐसी पूजा के बाद थोड़े गेम्स वगैरह रखे थे, तो उसमें से जो मेरे प्रेजेंट निकला, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मोतियों की माला थी, वैसी रंग के सफेद मोती की माला थी जो गुरु महाराज जी ने मुझे दी। तो मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। इतना प्यार और इतनी खुशियाँ आप हमें देते हैं और हमारी छोटी-छोटी इच्छाओं का आप ध्यान रखते हैं, जो हम सोच के भी भूल जाते हैं कि अच्छा हमने ऐसा सोचा था। महाराज की बहुत-बहुत कृपा है, प्रभु सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको खुशियाँ दें।
सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और गुरु महाराज के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। सो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप जय कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आंटी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जैसे मुझे आपको ये गुरुजी सोचना महाराज, पड़ेगा। मेरा जैसे नाम भी आपको गुरुजी शालिनी है महाराज वैसे। यस, नथिंग इज कोइंसिडेंस। या मैं यही सोच रही हूँ। अम, हाँ, एकदम से मैं ब्लैंक हो गई हूँ। गुरु महाराज ने बहुत प्रेजेंस दिखाई। अभी मैं शिव पुराण की रीडिंग कर रही थी, तो मेरे पास शिव पुराण नहीं थी यहाँ पे। मैं वही या तो फ़ोन में देख के पढ़ रही थी मैं, या मैं उसमें से प्रिंट करके अध्याय पढ़ रही थी। तो कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज़ आपको पेज पलटना पड़ता है बार-बार, तो उसमें अच्छी आवाज़ आती है, रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे मन में सोची थी महाराज एक शिव पुराण भेज दो मुझे भी कहीं से। तो अदिति एक हैं जो शिव पुराण सेवा कराती हैं, उनका मैसेज आया कि आपके पास शिव पुराण है। मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने पोस्ट करवाई जो मुझे अभी पिछले सैटरडे को ही मिली है। तो अनंतम गुरु महाराज, इतना शुक्राना है कि इतना ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ही घर पर आ गए हैं। और बहुत ही शुभ लगा मुझे कि इतनी शांति मिली उसे पाके कि प्रभु आपने इतनी बड़ी खुशी आज मुझे दी है। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखना। एक और मेरे चाचा जी हैं जो मेरठ में हैं और मुझे नहीं पता था वो गुरु महाराज की संगत है। कभी मैंने उनके घर में फ़ोटो देखी थी पर पता नहीं था। और उनका बीच में क्या हुआ, कुछ उनके साथ ऐसे कारण हुए, उनके एक्सीडेंट हो गए और घर में परेशानी आ गई, तो गुरु महाराज से उनका लिंक कम हो गया थोड़ा। तो 2 महीने पहले मुझे सपने में दिखाई दिया कि मैं गुरु महाराज का एक स्वरूप उनको खिड़की खोल के उनको दे रही हूँ हाथ में। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अरे ये फिर मुझे वो स्वरूप मैंने याद करा कि वो कौन-सा स्वरूप था। मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा और फिर मैंने बोला कि ये गुरु महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और ये स्वरूप दिखाया है, आप प्लीज़ इसको प्रिंट करके अपने घर लगाएँ। तो उन्होंने वो प्रिंट करके लगाया और उसके 2-3 हफ्ते बाद उनकी जो बहू थी उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मुझे ये लगा कि गुरु महाराज के भक्त उन्हें भूल भी जाएँ, पर अगर उन पे कोई समस्या या कोई मुसीबत आने वाली होती है, गुरु महाराज पहले ही पहुँच जाते हैं। तो 2 हफ्ते पहले उन्होंने स्वरूप लगाया है और उस लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और बहुत उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, पर अब वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है, गुरु महाराज की कृपा से। और अभी मेरे एक और रिलेटिव हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो वो गुरु महाराज से जब चोले में थे गुरु महाराज तब वो उनसे 2-3 बार मिल चुके हैं, पर उनका कनेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार जब मैं इंडिया गई तब पहली बार उनको लगा कि हाँ, गुरु महाराज से उनका कनेक्शन हो रहा है। तो गुरु महाराज उनको हर जगह दिखने लगे, कभी गार्डन में, कभी घर में, या वो फ़ोटो जो भगवान की स्वरूप है उसमें। फिर वो गए बड़े मंदिर के दर्शन के लिए। और क्योंकि जैसे होता है ना जब आत्मा परमात्मा से को इतना खोजती रहती है कि मेरा कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और उसके बाद वो उस जगह पहुँचती हैं वो जहाँ वो जाना चाहती हैं, तो आपको पता भी नहीं होता और आपके झर आँसू झरने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ, तो जब मेरी बुआ जी वहाँ पहुँची बड़े मंदिर को देख के उनके बहुत आँसू गिरने लग गए और इतना रोईं कि उनका रुमाल गीला हो गया, उनकी दुपट्टा गीला हो गया। और इन द एंड उनको इतनी शर्म आने लगी कि सब लोग उनको देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो सनग्लासेस होते हैं वो लगा लिए। तो जब वो अंदर मंदिर में प्रवेश कर गईं, वो भूल गईं कि उन्होंने सनग्लासेस भी लगाए हुए हैं। तो
एक क्या कहते हैं अंकल जी, वो बिल्कुल गुरु महाराज की तरह ही थे, एकदम गोरे-चिट्टे लंबे और वैसे ही बोल्ड थे। उन्होंने उनसे बोला मेरी आंटी से कि अरे आप इतने सुंदर दर्शन ये चश्मा पहन के करेंगी? तो बुआ जी बोली कि नहीं, वो मुझे मेरे बहुत आँसू आ रहे थे इसलिए मैंने लगा लिया। तो बोले नहीं हटा लो बहन, बहन हटा लो, ये बहुत अच्छे दर्शन हैं, बिना चश्मे के करो। तो उन्होंने जब चश्मा हटाया तो उनको लगा जो उनसे बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गुरु महाराज की तरह ही लग रहे थे। वो बोली कि मुझे लगा कि गुरु महाराज की तरह ही उन्होंने अपना हेड शेव करा हुआ है। तो वो करके आ गई। फिर वो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने बोला बुआ जी ये तो गुरु महाराज थे। ऐसा क्योंकि गुरु महाराज की जो संगत है वो एक दूसरों को आंटी अंकल कह के बुलाते हैं, बहन नहीं कहते। अगर वो आपको बहन कह रहे थे तो वो आपको क्लू दे रहे थे वो गुरु महाराज ही थे। तो बाद में जब उनको थोड़ा विश्वास हुआ पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। फिर एक और सत्संग हमने सुना क्योंकि गुरु महाराज जब अपनी हर चीज़ का कन्फर्मेशन भी कराते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। तो जब गुरु महाराज जी के फादर साहब एडमिट थे हॉस्पिटल में तब उस समय वो सत्संग आया था कि एक नर्स से वो मिले। उस समय जो उन्होंने कपड़ों बताए कि उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, तो उसी रूप में वो मेरी बुआ जी को दिखे थे। तब उन्होंने व्हाइट शर्ट या टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी जब वो उनको बड़े मंदिर में मिले थे। तो तब उनको यकीन हुआ आफ्टर 3 मंथ्स कि वो जो उनसे मिले थे वो गुरु महाराज ही थे। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी हैं, हर जगह हैं, बस आपके मन में वो भाव होना चाहिए। आपको वो तड़प होनी चाहिए अब प्रभु से मिलने की, तो प्रभु खुद ही आपके पास दौड़े-दौड़े आ जाते हैं। तो बस मैं अब यही अंत करूँगी, अभी मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा।